हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 3 सरदार पुर सिंह का जीवन परिचय बताने वाले बच्चों। ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और भी जिस क्लास में है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सरदार पुर सिंह का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो। अगर आपके सिलेबस में आपके परीक्षा में सरदार पुर सिंह का जीवन परिचय है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो इसका मैं पूरा डिटेल में जीवन परिचय बताऊंगा। फिर बच्चों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सरदार पुर सिंह का। मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि सरदार पुर सिंह का जन्म जो हुआ था एवाटाबाद के ज़िले के संपन्न परिवार में हुआ था, जो कि इनका 1881 ईस्वी इनका जो जन्म था। और इनकी जो शिक्षा थी रावलपिंडी में हुई थी और जो इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी लाहौर में किया था। और इन्होंने गृहस्थ धर्म का अध्ययन किया, गृहस्थ धर्म को अपनाया। बहुत सारे धर्म होते हैं जो उन्होंने अपनाते हैं, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? गृहस्थ धर्म अपनाया था। और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। कोई पूछे आपसे कि ये कहाँ के अध्यापक हो गए, तो देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापन हो गए। और इनका सरदार पुर सिंह का भेंट जो है स्वामी राम तीर्थ से हुई। आपसे कोई पूछे कि सरदार पुर सिंह का भेंट किससे हुई, तो किससे हुई थी? स्वामी राम तीर्थ से हुई थी। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे गृहस्थ जीवन जो है स्वीकार किया। अंतिम दिनों में इन्होंने खेती का मार्च 1931 में हिंदी का, देखिए 1931 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? खेती का थोड़ा बहुत संभाला था। अब आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सरदार पुर सिंह का जन्म एवाटाबाद, सरदार पुर सिंह का जन्म एवाटाबाद जिले के संपन्न परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। देखिए प्यारे बच्चों, जो है इसका पूरा जीवन परिचय बताऊंगा, चाहे वो आपको कीर्तियाँ, भाषा, शैली, साहित्य में सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए सरदार पुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? एवाटाबाद जिले के संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटर की परीक्षा लाहौर में उत्तीर्ण की। इन्होंने जो है मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? रावलपिंडी में। इंटर की परीक्षा लाहौर में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात ये रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए। देखिए रसायन शास्त्र क्या होता है? रसायन शास्त्र होता है केमिस्ट्री का जो अध्ययन के लिए, केमिस्ट्री का क्या? केमिस्ट्री लाहौर में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात ये रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान चले गए। रसायन शास्त्र जिसे कहते हैं शास्त्रों का ज्ञानी, तो इसीलिए ये क्या थे? ये किसके ज्ञानी थे? जो है रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र सीखने के लिए कहाँ चले गए? जापान चले गए। कोई आपसे पूछ ले कि जापान कौन गया था रसायन शास्त्र सीखने, तो आप क्या बताएंगे? सरदार पुर सिंह गए थे। सरदार पुर सिंह जापान क्या करने के लिए गए थे? तो क्या करने के लिए गए थे? रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए गए थे। इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। कोई आपसे पूछे गृहस्थ धर्म किसने स्वीकार किया, तो गृहस्थ धर्म जो है सरदार पुर सिंह ने अपनाया। पूछ लिया आप सरदार पुर सिंह ने कौन सा धर्म अपनाया, तो आपसे क्या बताएंगे? गृहस्थ धर्म अपनाया। और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। ये देहरादून के, देखिए जो है सरदार पुर सिंह जो है कहाँ के अध्यापक हो गए? देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में अध्यापक पुर सिंह ने खेती भी की। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने क्या की? खेती भी किया। जीवन के अंतिम दिनों में खेती, मतलब जब इनका अंतिम समय आया तो इन्होंने खेती को भी प्रारंभ किया। सरदार पुर सिंह की भेंट स्वामी राम तीर्थ से हुई। सरदार पुर सिंह की भेंट किससे हुई थी? स्वामी राम तीर्थ से हुई थी। देखिए बच्चों थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं। रात के कितने बजे? 12:30 बज रहे हैं। तो इसी प्रकार थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, तो आप लोग मैनेज करिएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी आता नहीं है यार, हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट थोड़ा जल्दी बता रहे ताकि आपको जल्दी समाप्त हो जाए। स्वामी राम तीर्थ से हुई और वह सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। सन्यासी किसका जीवन होता है प्यारे बच्चों? साधु का। साधु। तो जब राम जिसके नाम में ही राम हो वो स्वयं को क्या होता? साधु होता। तो राम तीर्थ से हुई। जब स्वामी राम तीर्थ से हुई तो जो है सरदार पुर सिंह का जो जीवन है साधु की तरह हो गया, सन्यासी की तरह हो गया। पश्चात देखिए जीवन व्यतीत करने लगे, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात विचारों में परिवर्तन पर इन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और इनके विचारों में परिवर्तन आया और इन्होंने गृहस्थ मतलब होता है घर, और घर को स्वीकार, गृहस्थ जीवन स्वीकार किया।
अंतिम दिनों में इन्होंने खेती की। मार्च 1931 ईस्वी में हिंदी का यह प्रचंड सूर्य अपनी प्रखर रश्मियों को समेट कर सदियों के लिए अस्त हो गया। देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। देखिए प्रमुख कीर्तियाँ प्यारे बच्चों क्या प्रमुख कीर्तियाँ हैं जो कि आपको अच्छे से लिखना होता है। प्रमुख कीर्तियाँ निबंध आपका सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता। इनका निबंध कौन कौन सा था? सच्ची वीरता था, आचरण की सभ्यता था, मजदूरी और प्रेम था, कन्यादान था, पवित्रता था। इनकी इतनी निबंध थी। आगे अगला है आपका शैली। शैली क्या था? इन्होंने प्रायः भावात्मक निबंध लिखे। कौन सा निबंध लिखे थे? भावात्मक निबंध लिखे थे। और इसलिए उनकी शैली में भावात्मक और क्रियात्मक स्थान पर मिलती है। इनके निबंधों के विषय प्रायः भावपूर्ण शैली, वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली से ओतप्रोत होते हैं। यह था आपका शैली। अब बात करते हैं आपका आगे भाषा क्या थी, इनकी भाषाएं क्या थी। भाषा लिखते हैं। मात्र 6 निबंधों के लेखक होते हुए भी सरदार फूल सिंह ने हिंदी साहित्यकारों की प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। देखिए इन्होंने कितने निबंध, मात्र यार प्यारे बच्चों 6 निबंध। कितने बच्चे? जो सरदार फूल सिंह थे उन्होंने कितने निबंध को लिखा था? टोटल 6 निबंध को लिखा था। इसके बावजूद भी, इतना कम निबंध लिखने के बावजूद हुए सरदार फूल सिंह हिंदी साहित्यकारों में प्रथम पंक्ति में गिने जाते। प्रथम पंक्ति में प्रथम लाइन में गिने जाते थे। इनका श्रेय विशेष रूप से उनकी भाषा सोष्टो को दिया गया। इनका श्रेय विशेष रूप से इनको भाषा जो है सोष्ट को दिया गया। साहित्य का स्थान क्या कर बच्चों? साहित्य का स्थान। साहित्य का स्थान देख लेते हैं। मात्र 6 निबंध लिखकर फूल सिंह हिंदी के निबंधकारों में प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। साहित्य में स्थान पूछे, इनका साहित्य में स्थान क्या था? तो मात्र 6 निबंध होने के बावजूद भी ये साहित्यों में प्रथम पंक्ति में गिने जाते थे। ये रहा प्यारे बच्चों सरदार फूल सिंह का टोटल जीवन परिचय। और देखिए इनका संपूर्ण जीवन परिचय और किसका जीवन परिचय आप लोग चाहते हैं वीडियो में कमेंट करिए, प्रोवाइड करूँगा जल्द से जल्द। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।